ये कभी बहुत सारे घर होते थे यहाँ पे भी अब तक सैकड़ों घर गिराए जा चुके हैं। जितनी मशीनरी है इस वक्त वो सीडी और पुलिस की निगरानी में इधर ऑपरेशन कर रही है। इस वक्त ये सब जगह मलबे का ढेर बनी हुई है। मशीनों के जरिए इन जगहों को क्लियर किया जा रहा है। दूर दूर तक जहाँ तक आपको नज़र जाती है वहाँ तक आपको ये घर गिरे हुए नज़र आएंगे। आगे भी मशीनें काम कर रही हैं, साथ साथ घर गिरा के रोड की तरफ जा रहे हैं। ये जो घर है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सबसे खूबसूरत घर था और इसको तकरीबन 4 से 5 दिन लगा के इन्होंने तोड़ा। सीडीए, इंतज़ामिया और पुलिस भी ऑपरेशन अपना जारी रखे हुए। कुछ हिस्सा रह गया जिसके ऊपर अभी ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मशीनरी से ये सारा रास्ता क्लियर किया जा रहा है। हथौड़ों से लोग काम कर रहे हैं, सरिये वरिये निकाल रहे हैं। कुछ लोग अपना खुद सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। जगह जगह आपको मशीनें नज़र आएंगी सीडीए की। वहाँ से भी कितना बड़ा एरिया जो है वो उसे क्लियर किया गया। ये ऑपरेशन होना था और उसके बाद उस ऑपरेशन के नतीजे में ये घर गिरने थे। आधे से ज़्यादा एरिया जो है वो क्लियर किया जा चुका है, काफ़ी हद तक क्लियर किया जा चुका है। बस ये नूरी बाग का थोड़ा सा एरिया रह चुका है। मशीनरी से ये सारा रास्ता क्लियर किया जा रहा है और ये सारा सामान जो है वो मलबा जो है वो हटाया जा रहा है। जो देखें आसपास आपको नज़र आएगा कि हथौड़ों से लोग काम कर रहे हैं, सरिये वरिये निकाल रहे हैं। ये देखें यहाँ से ये देखें ये चल रहा है ऑपरेशन। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे की क्या सूरत हाल है। अभी एक मशीन यहाँ पे खड़ी हुई है, देखें। यहाँ से कुछ लोग अपना जो ये सीढ़ी तोड़ता है घरों को, तो कुछ लोग अपना खुद सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं और कुछ अपना जो है वो मज़दूरों के ज़रिए इकट्ठा करवाते हैं। ये जगह जगह आपको मशीनें नज़र आएंगी सीडीए की, जहाँ पे इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है और मशीनों के ज़रिए इन जगहों को क्लियर किया जा रहा है। इस वक्त ये सब जगह मलबे का ढेर बनी हुई है। ये देखें ये पाइप शाइप होते हैं, ये सारे ये वो जो लड़के आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, ये इकट्ठे कर लेते हैं और उसके बाद ये ले जा के बेच देते हैं। तो ये सारी जितनी मशीनरी है इस वक्त वो सीडी और पुलिस की निगरानी में इधर ऑपरेशन कर रही है। ये देखिए सरिये निकले हुए, इसमें केबलिंग भी नज़र आ रही होगी आपको बिजली की। ये दरख्त देखें कितने खूबसूरत लगे हुए यहाँ पे। ये कभी बहुत सारे घर होते थे यहाँ पे। ये देखें कारपेट भी आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, और ये लग रहा है किसी बच्चे का कमरा है। ये देखें ये दीवार के ऊपर एक खूबसूरत सा वो लगा हुआ है, पिक्चर सी लगी हुई है, देखें। और ये विंडो है इसकी, ये सारी केबलिंग और पानी की लाइनें वगैरह उसके पाइप हैं। ये बड़ा खूबसूरत घर लग रहा है देखने में। ये देखें सारी टाइलें वाइलें लगी हुई सारी इसमें। यहाँ पे देखें काम कर रहे हैं, ये मलबा वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, अपना सरिये निकाल रहे हैं। ये किसी घर की छत गिरी हुई है।
ये बिजली का खंभा, ये बिजली का खंभा, ये देखें यहाँ से भी कितना बड़ा एरिया जो है वो उसे क्लियर किया गया। यहाँ पर भी देखें दरख्त आपको नज़र आ रहा है। तो ये दूर दूर तक जहाँ तक आपको नज़र जाती है वहाँ तक आपको ये घर गिरे हुए नज़र आएंगे। आगे भी काम हो रहा है, आगे भी मशीनें काम कर रही हैं, ऑपरेशन कर रही हैं। ये बच्चे होते हैं छोटे छोटे, यहाँ से सरी और प्लास्टिक वगैरह इकट्ठे करते हैं। ये देखें आगे ऑपरेशन हो रहा है और वहाँ से साथ साथ घर गिरा के रोड की तरफ जा रहे हैं, मेन जो बरी इमाम की तरफ रास्ता जाता है। ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा सारा। तो ये सूरत हाल है सारी। यहाँ पे भी अब तक सैकड़ों घर गिराए जा चुके हैं ऑपरेशन के दौरान। ये देखिए ये सड़क होती थी और ये सड़क आ रही थी यहाँ पे नूरी बाग की तरफ। ये गन्ना लगा हुआ है सारा। ये आसपास घर थे जो नूरी बाग के वो हैं। ये गंदम की फसल लगी हुई है सारी। ये देखें कितनी खूबसूरत बिल्ली है यहाँ पे। ये देखें ये गमले हैं इस घर के, जो घर गिरा है उसके। ये देखिए लोग इस तरह से सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। कोई प्लास्टिक इकट्ठा कर रहा है, कोई कॉपर इकट्ठा कर रहा है, कोई लोहा इकट्ठा कर रहा है। जिसको जो मिल रहा है वो यहाँ से उठा रहा है। ये देखें ये इमारत का सामान है। ये जो घर है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सबसे खूबसूरत घर था और इसको तकरीबन 4 से 5 दिन लगा के इन्होंने 15 मज़दूर लगाए थे। जो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे सामने लोग खड़े ये कह रहे हैं। और CDA ने जब टाइम पूरा हुआ तो उसके बाद CDA जब आया तो इस घर को जब तोड़ा तो ये आप देख रहे होंगे कि ये हालत हुई है इसकी। और बड़ा मजबूत और बड़ा खूबसूरत कह रहे हैं ये घर था। इसके सामान से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये सामान देखें सारा इस घर का है और इसके सुतून और बाकी आप देख रहे होंगे चीज़ें। ये सिक्योरिटी का सिस्टम जो था ये सारे का सारा ख़त्म हो गया क्योंकि ये ऑपरेशन होना था और उसके बाद उस ऑपरेशन के नतीजे में ये घर गिरने थे। तो ये सूरत हाल है अभी नूरी बाग की। और आसपास का जो एरिया वो सामने जो है ये बल्ती कॉलोनी है, ये जो गिरी हुई है। अब इसके कुछ घर रहते हैं, कुछ घर गिरा दिए हैं। इसमें CDA का ऑपरेशन चल रहा है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा जी, अभी यहाँ पर जो नूरी बाग का एरिया है यहाँ पर आधे से ज़्यादा एरिया जो है वो क्लियर किया जा चुका है। अब कुछ हिस्सा रह गया जिसके ऊपर अभी ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। और उस तरफ जो मोहल्ला है बल्ती मोहल्ला वो भी काफ़ी हद तक क्लियर किया जा चुका है। बस ये नूरी बाग का थोड़ा सा एरिया रह चुका है और कुछ 1-2 इलाके हैं वहाँ पे कुछ वक्त दिया गया था कुछ लोगों को, तो वहाँ पर अभी ऑपरेशन जो है वो होना है। और इस वक्त अब शाम का वक्त हो गया लेकिन अभी भी ये ऑपरेशन CDA का जारी है। तो ये आप देख रहे होंगे कि लोग अपना मलबा भी इकट्ठा कर रहे हैं और साथ साथ CDA इंतज़ामिया और पुलिस भी ऑपरेशन अपना जारी रखे हुए हैं। तो ये जो इलाके हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें मुस्लिम कॉलोनी है, जब है, नूरी बाग है, बल्ती मोहल्ला है, मोहल्ला जजार है, लाला जी सरकार और मामा जी सरकार जो हैं
इनके एरियाज़ आसपास के। उसके अलावा नडोला है और नडेल है, ये बरी इमाम के आसपास के एरियाज़ थे ये। और आपको याद होगा मुस्लिम कॉलोनी में 3 से 4 हज़ार घर उस वक्त गिराए थे। तो अभी इनकी मजमूई आप अगर तादाद देखें तो ये मजमूई तादाद जो ये बनती है, ये तकरीबन ये भी 7,000 तक जो है वो बनती है मुस्लिम कॉलोनी के मिला के, इन 7 से 8 इलाकों की अगर आप देखें तो इसकी अगर हिस्ट्री आप देखें तो ये जो है ज़मीन के बारे में सरकार ये कहती है कि 3 अवार्ड्स के ज़रिए ये हासिल की गई थी, जिसमें एक 1961 का अवार्ड था, एक 1963 का, एक 1964 का था। तो इसमें कुल जो थी वो 2146 एकड़ की अराज़ी थी जो हासिल की गई थी, जिसमें से 1290 एकड़ के बारे में ये कहा जाता है कि ये काबिल काश ज़मीन जो थी ये भी इसमें शामिल थी। और इसमें जो मुतासरीन थे जिनसे ये ज़मीन लेनी थी, यानी मुतासरीन को जो काबिल काश ज़मीन थी, इसके बदले में पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके थे इनमें 4,962 एकड़ जो ज़मीन थी वो अलाट की गई थी। यानी 1290 एकड़ जो काबिल काश ज़मीन शामिल थी इसके अंदर, तो कुल ज़मीन जो थी ये 2146 थी, और इसमें से 4,962 जो थी वो इन मुतासरीन को काबिल काश ज़मीन के बदले दी गई थी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। उसके अलावा 1,590 के करीब जो थे वो घर इनको इनकी जो तामीरात है इनके एवज़ जो इनको घर जो मुआवजा दिया गया था, यानी 1,590 के करीब जो घर थे इनको इन घरों का मुआवजा अदा किया गया था। और जो ज़मीन थी उसके हुसूल के लिए जो अमल मुकम्मल हुआ और जो कार्रवाइयाँ थी कानूनी, उसमें जो CDA और हुकूमत का ये कहना है कि ये कानून के मुताबिक मलकियत अथॉरिटी के पास मुंतकिल हो चुकी थी। तो इस वजह से यहाँ पर इस ज़मीन को CDA के मुताबिक ये ज़मीन जो थी ये अब कानूनी तौर पर लेना ज़रूरी थी, जिसके ऊपर अभी एक्शन लिया गया। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी क्या सिचुएशन है, फिर उसके बाद CDA जिस तरह से ऑपरेशन कर रहा है वो क्या सूरत हाल है, और किस तरह से कानून नाफिज करने वाले इदारे मुआवनत कर रहे हैं यहाँ पर, और इस एरिया को अब तक कितना क्लियर किया जा चुका है और कितना ऑपरेशन अभी बाकी है। तो अगले किसी एपिसोड में हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में, तो मज़ीद इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।